हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज का डेट है 14 जनवरी 2023 और एक बार सभी को मैं विश करता हूँ हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। और गाइस यहाँ पर मैं देखता हूँ कि मंडे के दिन यानी कि 16 तारीख को मंडे किस तरीके से मार्केट बिहेव कर सकता है, कौन सा लेवल होगा जहां पर वो ट्रेड करेगा, वो सारे लेवल फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस यहाँ पर ना मार्केट का जबरदस्त प्राइस एक्शन बनता हुआ मुझे दिख रहा है। निफ्टी बैंक बहुत बड़ी मूव की तरफ मुझे तैयार होता हुआ दिख रहा है और उसकी वजह क्या है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ गाइस। देखिए, वीकली टाइम फ्रेम में आप एक चीज देखेंगे कि मार्केट इस लेवल से ही ब्रेकआउट आई थी। मार्केट का इसी लेवल पे था जहां से ये ब्रेक किया था। ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर अगर आप देखें बुलिश हरामी पैटर्न बनाया था और इसके ऊपर अभी तक निकला नहीं है। और यहाँ पर अगर देखें तो एक इनडेसाइसिव डोजी कैंडल बनता हुआ दिखा है। मार्केट कहीं न कहीं एक लंबी उछाल के लिए तैयार है और मैंने प्रीवियस वीडियो एक कल बना के बताया हुआ है कि बड़ी उछाल को कैसे पकड़ते हैं, तो प्लीज वो वीडियो जरूर देखिएगा। मैं लास्ट में वीडियो के एंड में उसका लिंक दे दूंगा। यहाँ है गाइस 42,400 के ऊपर अगर निकलता है तो मार्केट 42,500 के ऊपर पे पहुंचेगा। फिर उसके बाद लगभग आप देखें तो एक बड़ा टारगेट है यहाँ पे 42,400 के ऊपर जो अगला रेजिस्टेंस बनता है वो 43,000 का बनता है। उससे ऊपर का रेजिस्टेंस एक बनता है वो 43,500 का बनता है। इसको डेली टाइम फ्रेम में पहले देखते हैं कौन सा पैटर्न बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग थोड़ा सा डिसाइड करने की कोशिश करेंगे। डेली टाइम फ्रेम में गाइज आपको मैंने प्रीवियस जो 2 दिन पहले वीडियो बनाया था वह क्लीन शॉर्ट में मैंने बताया था कि अगर मार्केट को ऊपर जाना हुआ इस लेवल के नीचे क्लोज नहीं करेगा। और आप देखिए यहाँ पर मार्केट इसी लेवल पे आता है, इसी ट्रेंड लाइन पे, और एक दो हैमर बनाता है। यहाँ पर ये डबल हैमर बनाया है और फिलहाल अगर आप देखें तो हैमर के ऊपर में क्लोजर देने की कोशिश किया है और इसका जो क्लोजिंग प्राइस है आप चेक करिए बहुत जबरदस्त है, 42,380 के आसपास है। यानी कि कहीं ना कहीं मार्केट जो है गाइस यहाँ पर एक लंबी उछाल मारने को मुझे दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम में। अगर इसे ट्रेड करना हुआ 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इंट्राडे में, वो कौन सा लेवल होगा जहां हम लोग बाई और सेल करेंगे, वो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। मंडे यानी प्रीवियस फ्राइडे के ही दिन हम लोगों ने इस मूव को पकड़ा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं करेंट लेवल पे आप देखें तो ये वाला एक अच्छा रेजिस्टेंस था। इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, रिटेस्ट करता है और अभी उसके ऊपर ही बना हुआ है। करंट लेवल पे मैं देखूं तो मुझे लगता है कि मार्केट गैप अप हो सकता है और यही वो जोन होगा जिसके आसपास ये क्लोज कर सकता है ओपन होकर के। ये मतलब ओपन हो सकता है 42,600 650 के आसपास। देखिए गाइस, मार्केट को अगर ऊपर जाना हुआ तो आपको इस लेवल के ऊपर, फिलहाल तो ये एक जोन है, फिलहाल आप देखें तो ये वाला एक जोन है जहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह होगा। यहाँ थोड़ा देर टाइम अगर बिताता है, जिसे मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया हुआ जिसके बारे में बात कर रहा था, अगर यहाँ पे टाइम बिताता है तो आप मान के रखें कि यहाँ से एक ब्रेकआउट की तैयारी हो चुकी है और यहाँ से जो ब्रेकआउट करेगा ना गाइस, फिर आपको जबरदस्त ट्रेड मिलने वाला है और उसका टारगेट जो होने वाला है मिनिमम वो ये रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ मंडे के दिन इस लेवल पे, इस जोन में अगर सपोर्ट कहीं पे ओपन होता है, ब्रेकआउट है या फिर अगर गैप अप होता है, एक बड़ा गैप अप हो जाता है इस लेवल के आसपास, तो यहाँ पर रिटेस्ट का वेट करेंगे, फिर कोई ग्रीन कैंडल बनने देंगे तो फिर इसे ठोकेंगे। ये पूरी तैयारी है। इन केस अगर कोई भी न्यूज अगर गलत आती है तो हमें जो सेल के बारे में सोचना पड़ेगा। इस लेवल के नीचे कोई भी रेड कैंडल अगर बनता है तो हम नीचे के बारे में सोच सकते हैं। तो ये लेवल है जिसके 42,280 के नीचे हम सोचेंगे ठोकने का। अदरवाइज 42,320 के ऊपर सपोर्ट बना है जो कि 42,650 होगा। 42,650 ब्रेक करता है तो 43,140 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। चलिए निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी का पहले वीकली टाइम फ्रेम एनालाइज करेंगे, उसके बाद डेली टाइम फ्रेम देखेंगे, उसके बाद 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इंट्राडे में क्या ट्रेड हो सकता है वो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। पहले तो निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम में सबसे जबरदस्त प्राइस एक्शन बना है, सबसे बेहतरीन है और मेरा फेवरेट प्राइस एक्शन का पैटर्न है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे मैं किस पैटर्न की बात कर रहा हूं। यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं गाइस, एक पैटर्न बनता है और वो पैटर्न क्या है आप देखें। ये लेवल है गाइस, यहाँ पर लेफ्ट शोल्डर है, ये एक हेड बनने का कोशिश करता है और यहाँ पर राइट शोल्डर बनता है। ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है मार्केट में। आप देखिए यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है और इसी पैटर्न से मार्केट का ब्रेकआउट आता है गाइस। इसी पैटर्न से ब्रेकआउट आता है, उसी लेवल पे आने वाला बुलिश हरामी पैटर्न और अभी सस्टेन कर रहा है। कहीं ना कहीं मार्केट जो है इस लेवल के नीचे आने को तैयार नहीं है। पिछले 4 वीक से आप देखिए, ये वीक है 19 दिसंबर से लेकर के अभी तक का मार्केट वही लो लगाता है, उससे नीचे नहीं जाने को तैयार है और यही वो लेवल है जहां से मार्केट में ब्रेकआउट आई थी और ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ही जोन आपको दिख रहा है।
तो यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, यानी एक बड़े अपमूव की तैयारी हो रही है। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखते हैं निफ्टी को, तो निफ्टी यहाँ पर एक अच्छा प्राइजेक्शन बना है और ये प्राइजेक्शन आप देखें तो अपमूव के लिए तैयारी करता हुआ दिख रहा है। और ये है गाइस, मैं प्राइजेक्शन आप देखने के पहले समझ गए होंगे, इसका नाम है डबल बॉटम। ये डबल बॉटम प्राइजेक्शन बनने की कोशिश किया है। डबल बॉटम यानी इसी लेवल से पिछली बार एक लंबा उछाल मारा था, चेक करें यहाँ पर, अगली बार यहाँ पर आया है। यहाँ पर दो चीज हो सकता है गाइस, आप समझने की कोशिश करिए। जो भी मैं बताने वाला हूँ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बताने वाला हूँ, याद रहे। जब मार्केट यहाँ से यहाँ मूव दिया होगा ना, जब यहाँ से यहाँ मूव दिया होगा, ये लोग प्रॉफिट बुक किए होंगे, उसके बाद इनको पता है कि मार्केट फिर से मूव करेगा, यहाँ पर दोबारा से ठोकने के बारे में सोचेंगे। तो एक तरह के लोग हो गए। दूसरा तरह के लोग जो इन्होंने यहाँ पर शॉर्ट किया होगा, कॉल को शॉर्ट किया होगा, वो लोग यहाँ पर अपने प्रॉफिट बुक किए होंगे, तो यहाँ पर भी मार्केट उछलेगा, क्योंकि उन्होंने जो है अपने जो कॉल शॉर्ट किया उसको निकाल देंगे। तीसरा तरह के लोग जो बड़े इंस्टीट्यूशन यहाँ पर एंटर होते हुए दिखेंगे, रिटेल इन्वेस्टर भी एंटर होते हुए दिखेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि मार्केट यहीं से बाउंस किया था। ये तीन तरह के लोग हैं जो यहाँ पर ऐड होते हुए दिखेंगे, कहीं ना कहीं ये मार्केट को उठा करके ले जाएंगे, क्योंकि हम और आप ही सिर्फ ये मार्केट को नहीं देख रहे हैं, सभी लोग यही चार्ट पैटर्न को देखे हुए, यही चार्ट को देखे हुए हर लोगों को बुलिश दिखेगा, मार्केट को ठोकने का विचार करेंगे। डबल बॉटम पैटर्न है, डबल बॉटम पे अगर आप देखें तो एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न भी बनता हुआ दिखा है। एक अच्छा सिंबल है मार्केट को ऊपर उठाने के लिए। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक में एक अच्छी तूफान आनी चाहिए निफ्टी में भी, राइट। कौन सा लेवल पर ट्रेड करेंगे एक बार देख लेते हैं। डायरेक्टली यहां पर मैं देख लूंगा, अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलता है 17,950-56, या फिर आप बोले 18,000 के ऊपर, सीधा हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा 18,200 का होगा, जो कि एक दो दिन में अचीव होना चाहिए। उसके ऊपर का जो नेक्स्ट टारगेट होगा, जो रेजिस्टेंस हमारा 18,220 के आसपास होगा। तो हम लोग ये दो लेवल है जिसके बारे में विचार करने वाले हैं, राइट। चलिए निफ्टी फाइनेंस को देखते हैं। यहाँ पर मैंने कहा आपको जो लॉजिक बता रहा है, प्राइजेक्शन बता रहा है, जो आपको कंसर्न बता रहा हूं ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। लर्निंग है, लर्निंग पे ध्यान दीजिए। पैसा ऑटोमेटिक बनता है। आप लोग क्या करते हैं, पैसा के पीछे भागते हैं। भाई पैसा जो है वो बाय प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग है, बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉलेज है। अब नॉलेज जो लेंगे उसी का बाय प्रोडक्ट ऑटोमेटिक पैसा आता है। आप सीखने पे ध्यान दीजिए। मैं पहले यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम लगाता हूँ निफ्टी फाइनेंस का। निफ्टी फाइनेंस का वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो बहुत अच्छा पैटर्न वही है जो निफ्टी में बनाया हुआ था। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको बनता हुआ दिख रहा होगा कहीं ना कहीं यहाँ पे। अब एक्यूरेट आप इन्वर्टेड हैमर, आप ये इंसान नहीं है, ये क्या है आपके पास, ये मार्केट है, तो एक्यूरेट का नहीं होता है। लेकिन हाँ, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बढ़िया बना हुआ है। उसके बाद इस लेवल पे ब्रेकआउट आई थी, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश किया है। सस्टेन करने के बाद यहाँ पर एक डोजी पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन किया। कहने का मतलब देखिए तो इसका जो लेग है ना, इस लेवल से 18,650 से नीचे 18,340 तक जाने की कोशिश किया था। कहीं ना कहीं 300 पॉइंट मार्केट ऊपर क्लोजर देने की कोशिश किया। इसका मतलब मार्केट रिजेक्शन खाया है, नीचे से रिजेक्शन मिला है इसे। इसका मतलब कहीं ना कहीं बायर एक्यूमुलेट होते हुए दिखे। डेली टाइम फ्रेम में अगर मैं आपको दिखाऊं तो पैटर्न क्या बना रहा है, देखिए डेली टाइम फ्रेम में अगर ये लेवल के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाता तो जबरदस्त होता। बट हाँ, फिलहाल ठीक है, इस लेवल के थोड़ा सा ही नीचे रेड कैंडल किया था, बट इसके ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है मार्केट। इस लेवल के ऊपर अगर निकलता तो एक जबरदस्त पॉजिटिव सिंबल होगा निफ्टी फाइनेंस में भी। 18,750 के ऊपर आप देखें तो बहुत बढ़िया पॉजिटिव होगा। और इसके ऊपर में पहला टारगेट आप लेंगे 18,750, 19,000 के आसपास का 200 से 250 पॉइंट का मैं टारगेट यहाँ पर एक्सपेक्ट करूंगा निफ्टी फाइनेंस में। इंट्राडे में अगर आपको ट्रेड करना है तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में आपने देखा होगा कि फ्राइडे के दिन हम लोगों ने इसे जीरो बना दिया था। 73 पे बाई किया था, 146 का टारगेट था हम लोग का, जस्ट डबल हुआ था लाइव मार्केट में यूट्यूब पे आप लोग के सामने। ये रहा गाइस, ये लेवल है, ये एक रेजिस्टेंस है। बार बार रेजिस्टेंस हिट किया था, मार्केट यहीं से ब्रेक किया था। हालांकि जो हम लोगों ने कैप्चर किया था मोमेंटम होगा जी, यही लेवल पे हम लोगों ने कैप्चर किया था। यहाँ पे ब्रेकआउट आने के बाद अगर आप देखें तो सस्टेन करने की कोशिश किया है, उसके बाद यहाँ पर बना हुआ है। उम्मीद करता हूँ एक अच्छी उछाल का यहाँ से, जब तक इसके नीचे कोई रेड कैंडल क्लोज ना करे तब तक हम पॉजिटिव सेंटीमेंट्स के लिए बैठे हैं। हमारा पहला टारगेट होना चाहिए इस लेवल से 18,600 के ऊपर। हमारा पहला टारगेट 18,760, 750 का, कोई चिंदी चोरी नहीं, बहुत बड़ी टारगेट। अगर इस लेवल को भी अगर ब्रेक करता है तो हमारा अगला जो लेवल होने वाला है वो ये रहेगा टारगेट, लगभग 18,940 का।
यानी कि अगर 18,610 के ऊपर निकलता है, सस्टेन करता है तो 18,770 के निकलते हैं 18,935 लगभग गाइज। यहाँ से भी देखें 150 पॉइंट, यहाँ से भी 150, 160, 170 पॉइंट हमें आता हुआ दिख रहा है। तो इस तरीके से गाइज मैंने आपको निफ्टी का, फाइनेंस निफ्टी का और उसके बाद आपको बैंक निफ्टी का ट्रेड का लेवल क्या हो सकते हैं, मोमेंटम क्या है, सिंबल क्या है, कहां कहां पे ऐड ऑन होते हुए दिखेंगे, ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। कमेंट करके बताइएगा इस वीडियो कैसी लगी आपको, एनालिसिस कैसी लगी और आपका क्या व्यू प्रिंट है, आप क्या सोचते हो मंडे को मार्केट कैसा रहेगा या नेक्स्ट एक्सपायरी तक मंडे का मार्केट का डायरेक्शन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, आपका क्या खुद का विचार है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को हिट करिएगा, लाइक बटन को शेयर भी करिएगा। कल आपको मैं दूसरा वीडियो लेकर के आऊंगा जहां पर आपको 10 स्टॉक, जबरदस्त वो 10 स्टॉक बताने वाला हो जो कि 2023 में जनवरी फरवरी के बीच में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो कम से कम आपको 10%, 15% का या मोर देन दैट रिटर्न देने की कोशिश करें। तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, फाइंड आउट कर रहा हूँ वो कौन से स्टॉक है, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे कल वो वीडियो पोस्ट हो जाएगा। प्लीज गाइस वीडियो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।